सब करना जरूरी है क्या? आपकी मर्जी। आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ये मंगलसूत्र अपने साथ लेकर चले जाइए। ऐसे ही है तो हमारा अधिकार, लेकिन जब आप हमें यह अधिकार दे ही नहीं सकते तो कोई बात नहीं। आपके साथ बिताए हुए हर एक लम्हे को याद करके हम अपना जीवन बिता लेंगे मोहन जी। पर अब आपसे और प्रेम की भीख नहीं मांगेंगे। मैं जानती हूँ राधा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरे होते हुए मेरे मोहन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और ये जो खेल तुमने शुरू किया है ना, इसका फैसला भी मेरे ही हिसाब से होगा, मेरे हक में। तुम मुझसे मेरे मोहन को नहीं छीन सकती, कभी नहीं। I will kill you, राधा। I will kill you। मार दूंगी मैं तुम्हें। अब क्या? अब मोहन जी, अब आपको इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर हमारे साथ फिर से 7 फेरे लेने होंगे, और इस बार फिर से 7 फेरों के साथ साथ आपको हमें 7 वचन भी देने होंगे। लेकिन वो वचन जो हम आपसे मांगेंगे, बोले मंजूर है? मुझे तो पता ही था कि पापा और रमा अपनी लड़ाई खत्म कर देंगे। काश मैं भी वहाँ होती, रमा और पापा की हैप्पीनेस को देख पाती। और रमा तो सब कुछ खत्म कर देती है। ये क्या कह रही हो तुम गुनगुन? क्या करने वाली है राधा? हाँ। अरे बताओ गुनगुन, क्या करने वाली है? अरे गुनगुन बोलो ना। देखो, आप हमें नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओगे? बताओ बताओ। हाँ गुनगुन बेटा, बताओ ना, क्या होने वाला है? राधा क्या करने वाली है? हम गुनगुन बोलो। अरे गुनगुन बोलो ना यार, प्लीज बताओ बेटा। रमा और पापा फिर से शादी करने वाले हैं।
क्या? क्या? यानी तुलसी वहां गई है जहां ये दोनों शादी कर रहे हैं। ये राधा क्या कर रही है? उसे पता नहीं कि तुलसी भाभी की हालत कितनी नाजुक है। हाँ? ये राधा अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी। अरे वही तो असली प्लांट हाउस 2.5 फुट चुड़ैल का। सोचो, अगर तुम्हारी तुलसी भाभी ने राधा और मोहन की शादी होते हुए देख ली तो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी तुलसी भाभी सीधा ऊपर। कंपटीशन खत्म। यही तो उस 2.5 फुट चुड़ैल का असली मकसद है। बड़ी दादी, आप ना मेरी रोमा के बारे में कुछ उल्टा फुल्टा मत बोलो, वो बहुत अच्छी है। अरे चुईया, वो कितनी अच्छी है वो तो वक्त ही बताएगा ना। और उसमें ज्यादा दिन नहीं बचे। बहुत जल्दी तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम्हें तुम्हारी रामा चाहिए या फिर अपनी असली तुलसी माँ। अब हम भी देखेंगे कि तुम किसकी तरफ लुढ़कती हो। आई बात समझ में? राधा मोहन भैया के साथ जाकर मंदिर में शादी करने वाली है और तुलसी भाभी ये सब अपनी आंखों से देखेगी। पता नहीं क्या होगा। बस 7 फेरे। हमारे साथ तो 700 फेरे हंसी खुशी ले लूंगा मैं। अगर 700 वचन भी देने पड़े ना तो भी मंजूर है। एक बार फिर से सोच लीजिए मोहन जी। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को सिर्फ 2 ही वचन दिए थे और उतने में ही उनका पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। वो रानी कैकेयी थी, तुम राधा हो, मेरी राधा। और अगर तुम मेरे साथ बुरा भी करोगे ना तो उसमें भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। पहला वचन,
किसी भी रिश्ते में विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए हमारे रिश्ते में सिर्फ विश्वास होगा। हमारे रिश्ते में कभी भी विष का वास नहीं होगा। और आप मोहन जी, हमेशा हमें हमारी बात कहने का एक मौका जरूर देंगे। कभी भी हम पे अविश्वास नहीं करेंगे। तुम जो कुछ भी कहोगी ना, मैं उसका उल्टा करूंगा। जिस भी चीज से तुम्हें डर है ना, मैं वही करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं मोहन त्रिवेदी खुद से ज्यादा विश्वास अपनी राधा पर करूंगा। दूसरा वचन, जिस तरह से हमारा प्यार, हमारी आपसी बातें कमरे के अंदर होती है, ठीक उसी तरह अगर किसी दिन हमारी लड़ाई भी हो गई, अब तब भी हमसे अकेले में बात करेंगे। किसी और के सामने आप हमारा अपमान नहीं करेंगे। और हम भी आपको वचन देते हैं, हम भी गुस्से में कभी भी किसी के सामने आपका मान घटने नहीं देंगे। तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं। तीसरा वचन, जो स्थान आपने हमें अपने जीवन में दिया है, जो वचन आपने हमें शादी के समय दिए थे, जिसके बाद हमें आपके वमांग में आने का अधिकार मिला, वो वमांग का अधिकार आप हमारे अलावा किसी भी दूसरी औरत को नहीं देंगे। हमेशा आप हमें ही अपने वमांग में रखेंगे। मोहन जी, आप जानते हैं एक पत्नी अपने पति के वमांग में क्यों रहती है? वमांग मतलब? वमांग का अर्थ है बाई ओर, यानी कि लेफ्ट साइड, जो कि दिल के हमेशा बहुत करीब रहता है। सीधा हाथ शक्ति का हाथ, उल्टा हाथ प्रेम का हाथ, और पत्नी का अर्थ ही है प्रेम। तो बोलिए मोहन जी, आप हमेशा अपने वमांग में हमें ही रखेंगे ना? मैं शादी करके तुम्हें पछताने के सारे मौके दूंगा। एक पल के लिए भी तुम्हें इस शादी से खुशी नहीं मिलेगी। वादा करता हूं तुमसे, वचन देता हूं तुम्हें। चौथा वचन, हम आपका पहला प्यार नहीं थे, पर इसी बात को हमने सहर्ष ससम्मान के साथ स्वीकार कर लिया है। पर मोहन जी, हम अब आपका आखिरी प्रेम होंगे।
कमरा तो आपने उसे दे दिया, पर दिल में स्थान सिर्फ और सिर्फ आप हमें देंगे। बोलिए मोहन जी, वचन दीजिए। एक मिनट मोहन जी, दिल में दया तो कई लोगों के लिए होती है, पर प्यार सिर्फ एक के लिए होता है। सोच लीजिए। तुम जो कुछ भी कहोगी ना, मैं उसका उल्टा करूंगा। जिस भी चीज से तुम्हें डर है ना, मैं वही करूंगा। मैं वचन देता हूं, मेरा दिल, मेरा प्यार और मेरी आत्मा में ना बस तुम्हारा ही नाम रहे। पांचवा वचन, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, आप चाहे किसी का खून ही क्यों ना कर दे, आप हमसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाएंगे। आपके और हमारे बीच कोई भी राज नहीं रहेगा। आपके और हमारे बीच सिर्फ सच ही रहेगा, शक नहीं, केवल सच। तुम प्यार का एक शब्द सुनने के लिए तरस जाओगे, लेकिन मुझसे मिलेगी तुम्हें सिर्फ नफरत। मैं वचन देता हूं। छठा वचन, मोहन जी, जब हमने आपसे शादी की थी तब हमारी माँ नहीं थी, पर आपने हमें पूरा परिवार दिया है। एक बेटी, एक पिता, 2 भाई, एक बहन जैसी ननद और एक सहेली जैसी दुलारी जीजी। माँ भूल गई। बचपन से हम चाहते थे एक बड़ा सा घर, ऐशो आराम की जिंदगी, रुपया पैसा सब कुछ। इसलिए जब हमने उस शराबी विश्वनाथ को देखा तो वो हमारे लिए ऐशो आराम की टिकट बन गया। और रही मोहन, तुम्हारे मोहन की बात, अब क्या है ना, हमने उसका घर संभाला, बिजनेस संभाला, क्योंकि हम जानते थे एक ना एक दिन ये सब कुछ हमारा होने वाला है। और माँ, मोहन जी, आपने हमें हमारा पूरा परिवार दे दिया। अब वचन दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमसे हमारा परिवार नहीं छीनेंगे। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा ना कि तुम मुझसे भीख मांगोगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं वचन देता हूं। अब 7वां और आखिरी वचन, मोहन हमेशा राधा के साथ रहेगा, हमेशा हमारा हाथ थामे रखेंगे। राधा मोहन ये कभी भी 2 शब्द नहीं बनेंगे, हमेशा एक ही रहेंगे। राधा मोहन हमेशा साथ रहेंगे, के नाम हमेशा साथ ही लिए जाएंगे। और आप हमेशा 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 हमारे पास ही रहेंगे, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वचन दीजिए मोहन जी। और
मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता रहूंगा। मैं ये नहीं हो सकता। तुलसी, रुक जा मोहन, बिल्कुल मेरे पास मत आना, मत आना मेरे पास।